शांति। नवरात्रि के व्रत और नियम जरूर करें। कौन सा नियम अपनाएं, कौन सा विधि विधान हम अपनाएं। आज इस नवरात्रि में सभी अपने घर में देवियों को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, बहुत प्यार से सजाते हैं। देखो तो जहाँ तहाँ नव दुर्गा की पूजा होती है, मेला लगता है तो कितना सजाते हैं। इसी प्रकार से हम अपने घर में अपनी माता रानी को बुला रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा। कौन सा ध्यान रखना होगा कि हमें अपने घर में कुछ भी तामसिक भोजन नहीं करना है, नहीं रखना है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो भाई खा लेते हैं, लहसुन प्याज जो भी मिला खा लेते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो शांत रहते हैं। शांत आपकी कर्मेंद्रियां रहती हैं, लेकिन कर्म आपका तो गलत हो रहा है। देवियों ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया है कि जो अच्छा लगे, जो मन हो वह हमें भोग स्वीकार करा दो। नहीं, सदा यही नियम चला आ रहा है कि देवियों के दिनों में या और कोई अच्छा व्रत आया है तो हम नियम जरूर अपनाएं। जब हम नियम पर चलेंगे तभी हमारे अंदर संयम आएगा, और संयम से हमारे अंदर शक्ति आएगी, और जब शक्ति का हमारे अंदर संचार होना शुरू हो जाएगा तो हम अपने आप पर, अपने विकारों पर, स्वयं पर जीत पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सुंदर विधि है। कौन सा विधि अपनाने के लिए कहा जा रहा है? अमृत वेले में आप उठें। उठते ही जैसे आप बड़े प्यार से बाबा से बात करते हो, वैसे बड़े प्यार से देवियों का आवाहन करो और उनको निमंत्रण दो कि हे माता रानी, आप मेरे घर में पधारिए। जिन दिन में जिन देवी का आवाहन करना चाहो कर सकते हो, बुला सकते हो। तो अमृत वेले में जब आप निमंत्रण देंगे तो हो नहीं सकता कि देवी आपके घर में न आए। आप अनुभव भी कर सकते हैं। उस दिन आपके मन में हमेशा यही चलेगा, हमने माता रानी को निमंत्रण दिया है, हमारी माता रानी ज़रूर हमारे घर में आई हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, हर तरफ से मेरे घर में शांति है। और फिर क्या देखें? फिर ऐसे अनुभव करें कि जैसे छोटी छोटी कन्याओं को हम बुलाकर उन्हें भोग स्वीकार कराते हैं, उनके पैरों में रंग लगाते हैं, उनके पैर चरण स्पर्श करते हैं, टीका लगाते हैं। इसी प्रकार से छोटे रूप में हमारी मैया हमारे घर में आई हैं। हम अपनी माता रानी के चरण धुलवा रहे हैं। कितना सुंदर हमारा सौभाग्य है कि जो हमारे घर में हमारी माता रानी आई हैं और हम उनके चरण स्पर्श कर पा रहे हैं, चरण धुलवा पा रहे हैं। तो बड़े विधि विधान से जब भोग भी लगाएं तब भी अनुभव करें कि हम अपनी माता रानी को यह भोग स्वीकार करा रहे हैं। हमारी माता रानी जरूर यह भोग स्वीकार कर रही हैं। जब ऐसा आप अपने अंदर भाव रखेंगे तो भाव से सब कुछ संभव हो जाता है। जहाँ भाव नहीं वहाँ सब नीरस है। तो माता रानी बिना आपको आशीर्वाद दिए
यूं ही खाली नहीं जाने देंगी। अर्थात आपका दिन, आपका साल मंगलमय होगा, सुखी होगा, शांत होगा, घर में बरकत होगी और अनुभव होता रहेगा कि इस साल हमने नवरात्रि में अपनी माँ को बुलाया था, तो यह सब हमें प्राप्त हो रहा है। फिर अगली नवरात्रि जब आए तो फिर माता रानी का इसी तरह से आवाहन करें, उनका खूब सत्कार करें, दुलार प्यार से ममता की माया फैल जाए पूरे घर में, पूरे परिवार को लगे कि हमारी माँ हमारे घर में आई है। तो जहाँ माँ होती है वहाँ प्यार ही प्यार होता है। तो हमें अनुभव होगा कि हमारी माँ हमें सुखी संपन्न कर रही है। इसी शुभ भावना शुभकामना के साथ सभी को यह नवरात्रि बहुत बहुत मुबारक।